हेलो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का ये थर्ड पार्ट है। तो आप इस ऑडियो को ध्यान से सुने और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक, करेंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि EPFO ने हाल ही में खाता धारकों के लिए ब्याज दर 0.10% बढ़ाकर कुल कितनी कर दी है? तो इसने कर दी है 8.65%। अगला क्वेश्चन है 18 सितंबर 2019 को भारत ने हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसकी रेंज कितनी है? भारत ने हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है अस्त्र। उसका नाम क्या है? अस्त्र। और इसकी रेंज कितनी है पूछा जा रहा है, तो 70 किलोमीटर इसकी रेंज है, 70 किलोमीटर। अगला है किस भारतीय क्रिकेटर ने 17 सितंबर 2019 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका नाम है दिनेश मोंगिया। आपको याद रखना है, दिनेश मोंगिया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? स्लोवेनिया। हाल ही में कौन विश्व के सबसे कठिन एंडुरोमन रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं एंडुरोमन रेस जीतने वाले? मयंक वैद बने हैं एंडुरोमन रेस जीतने वाले पहले भारतीय। अगला है किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में एशेज ट्रॉफी 2019 जीती है? एशेज ट्रॉफी 2019 किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, हाल ही में यानी कि 16 सितंबर 2019 को प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार बीबी किंग की कौन सी जयंती मनाई गई है? बीबी किंग की 16 सितंबर 2019 को बीबी किंग की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो आपको याद रखना है 94वीं जयंती। ठीक है, 94वीं। विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। किस राज्य की सरकार ने CM और मंत्रियों को अपनी सैलरी से इनकम टैक्स भरने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? भारत। कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में यमन में UN मिशन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? UN मिशन के प्रमुख कौन नियुक्त किया गया है? अभिजीत गुहा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। बताइए पहला आधिकारिक हिंदी दिवस कब मनाया गया था? पहला आधिकारिक हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 को। अगला है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2019 का आयोजन हुआ? मैत्री 2019 का आयोजन किस किस के बीच हुआ था? तो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था। सुप्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्रैम की कौन सी जयंती मनाई गई है? 166वीं जयंती मनाई गई है, 166वीं जयंती मनाई गई है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दोबारा ऑड इवन फार्मूला लागू करने का निर्णय लिया है? ऑड इवन फार्मूला कौन लागू करेगा? दिल्ली सरकार। ठीक है, PM मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2019 अभियान का शुभारंभ किया है, जिसका विषय है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। हाल ही में कौन प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख सचिव बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव कौन बने हैं? PK मिश्रा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में न्यू मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन की जुर्माना राशि कम कर दी है? गुजरात। हाल ही में जम्मू कश्मीर के विभाजन की देखरेख हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें कौन शामिल नहीं है? संजय मिश्रा शामिल है, अरुण गोयल शामिल है, गिरिराज प्रसाद शामिल है। ये 3 शामिल है, लेकिन राजीव मिश्रा शामिल नहीं है। PM मोदी ने हाल ही में किसानों को सशक्त बनाने तथा उनकी आय को दोगुना करने हेतु एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण। हाल ही में कौन से 2 क्रिकेटर नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं? वो कौन से 2 क्रिकेटर हैं जो नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं? जेफ्री बायकॉट और एंड्रयू स्ट्रॉस। एशिया के पहले 5वीं पीढ़ी के वर्चुअल रियलिटी आधारित एडवांस ड्राइवर सिमुलेटर सेंटर को कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई में। 5वां पूर्वी आर्थिक मंच EEF कहाँ में आयोजित किया गया है? रूस। निम्नलिखित में से किसने 2019 और 21 के कार्यकाल के लिए एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज
AWEB की अध्यक्षता ग्रहण की है? किसने ग्रहण की है? सुनील अरोड़ा। किस स्थान ने भारत में स्वच्छ प्रतिष्ठित संस्थानों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन। ठीक है। पूर्व क्रिकेटर अब्दुल कादिर का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित है? अब्दुल कादिर किस देश से हैं? पाकिस्तान के हैं। कौन टेस्ट क्रिकेट में अब तक के सबसे युवा कप्तान बने हैं? सबसे युवा कप्तान कौन बने हैं? राशिद खान, जो कि हैं अफगानिस्तान के। ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्ति रॉबर्ट मुगाबे का निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। हाल ही में किस शहर में साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।